जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी एवं महासचिव हजरत मौलाना हकमुद्दीन कासमी की विशेष हिदायत पर आज लुधियाना से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरा एक विशाल कारवा रवाना किया गया। इस कारवा में कुल 30 वाहन शामिल थे, जिसमें बड़ी मात्रा में आवश्यक राहत सामग्री ला दी गई थी। इस अवसर पर जमीयत मेवात की ओर से मौलाना मोहम्मद याया करीमी, मास्टर मोहम्मद कासिम महू, कारी मोहम्मद असलम परेडवी और कारी मोहम्मद जकरिया महू विशेष रूप से शामिल रहे। राहत अभियान में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सहित बड़ी संख्या में सिख भाइयों ने भी भागीदारी की। पंजाबी भाइयों ने जमीयत उलमा हिंद की सेवा भावना को सराहते हुए इसे मानवता की सच्ची मिसाल बताया, तो वहीं जमीयत ने उनके इस सहयोग के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है। इसके पश्चात मौलाना मोहम्मद याया करीमी ने सिख भाइयों को जमीयत के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब और महासचिव हजरत मौलाना हकमुद्दीन कासमी साहब का विशेष पैगाम पहुंचाया गया। उन्होंने कहा है कि दोनों बुजुर्गों ने प्रभावित लोगों के लिए निस्वार्थ दुआएं और शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने फरमाया कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस कठिन परीक्षा से जल्द से जल्द निजाते और सुख समृद्धि से नवाजे। इस संदेश को सुनते ही सिख भाइयों ने जमीयत अध्यक्ष और महासचिव साहब का हृदय से आभार व्यक्त किया और उनके स्नेही सद्भाव और इंसानियत भरे लफ्ज़ों को सहारा गया। इसी बीच मुफ्ती सलीम साकरस, मुफ्ती आरिफ लुधियाना और जमीयत यूथ क्लब की सक्रिय टीम पहले ही प्रभावित इलाकों में 24 घंटे सेवा कार्य में जुटी हुई है। इस महान मिशन की सफलता पर मौलाना करीमी ने मुफ्ती सलीम साकरस और उनकी पूरी यूथ क्लब टीम को हार्दिक बधाई दी और उनकी निस्वार्थ सेवाओं को सराहनीय बताया। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर आज लुधियाना स्थित जमीयत रिलीफ सेंटर से लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की राहत सामग्री से भरे 30 ट्रकों को काफिले के पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए रवाना किया गया। बता दें कि इस काफिले का नेतृत्व जमीयत उलेमा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के नाजिम ए आला मौलाना मोहम्मद याया करीम ने किया। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पैर के मोजे निकाले, मोजे थे चमड़े के, और अपनी ओढ़नी को उस मोजे में बांधकर पानी कुएं से निकाला और उस कुत्ते को पानी पिलाया। उस कुत्ते की पानी पिलाने की बरकत से कुदरत ने उसको स्वर्ग अता फरमाई। जब कुत्ते के ऊपर ये रहम करने पर अल्लाह ताला कुदरत यानी कि स्वर्ग देंगे, तो इंसान अगर इंसान के साथ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब खुदा के बंदे हैं और सब खुदा की औलाद कुनबा है। अल्लाह तबारक व ताला अपने कुनबे से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे मैं और आप अपने कुनबे से मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह के कुनबा से, अल्लाह के परिवार से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको बड़ी इज्जत से नवाजेंगे। तो हमें तो मंत्री जी सिर्फ ये बड़ी खुशी हुई, हम क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन मेवात से, हरियाणा के दूसरे इलाकों से और यूपी से, महाराष्ट्र से और जगह जगह मेरे पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी फोन आया कि कैसा माहौल चल रहा है, आप वहां पहुंचे हुए हैं। तो जगह जगह से फोन आए, लोगों ने इमदाद भी भेजी, लेकिन शुक्रिया यह है कि आपको इमदाद की जरूरत नहीं है। आपने हमारी इस अदना सी इमदाद को कबूल कर हमें जो इस खिदमत का मौका दिया। इनमें सबसे ज्यादा सिरे अगर जाएगा तो हमारे एक साथी है मुफ्ती सलीम साहब, ये जो है पहले ही दिन से बच्चों को सबको छोड़कर, हम तो चले भी गए और आ भी गए, पहले ही दिन से यहाँ लगे हुए हैं और सब कुछ कुर्बानी दे रहे हैं। बस हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि ये जो है हमें तभी रिलीफ सेंटर और इस रिलीफ सेंटर को कायम करने में और यहाँ 70-80 जो सामान राशन के आए हैं यहाँ जमा हुए हैं, तो इस पूरे सिस्टम का सेहरा बुनियादी तौर पर हमारे हजरत मौलाना याया करीमी साहब, कारी कासिम साहब, मुफ्ती सलीम साहब और मेवात के दीगर जिम्मेदारान के सर जाता है। इन लोगों ने पंजाब के हालात का जायजा लेने के बाद ये बड़ा फैसला लिया
कि हमें राशन को अभी कुछ वक्त के लिए जमा कर लेना चाहिए। तो पिछले 20-25 दिन से हमने ये सामान यहाँ स्टॉक किया है। अब जब हालात कुछ नॉर्मल हुए हैं, पानी नीचे गया है, तो तरन तारण से, अमृतसर से, कपूरथला से, फिरोजपुर से, फाजिलका से और सिद्धुआ बेट से, अलग अलग इलाकों से कुछ सिर्फ भाइयों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, वो हमारे राब्ते में है। उन्होंने अपनी लोकेशन हमें भेजी है, अपने राब्ता नंबर हमें भेजे हैं, गांव देहात के नाम भेजे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हमें सामान की जरूरत है। तो अब उनके तकाजे को देखते हुए आज पहले राउंड में पहली किस्त में 25 के करीब यहाँ से राशन की गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। और इस अहम मौके पर आज हमारे मंत्री साहब सरदार हरगरीब सिंह मुंडिया तशरीफ लाए हैं, हजरत मौलाना याया करीमी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे हाजी नौशाद आलम साहब, मुफ्ती सलीम साहब और हमारे सरपंच साहब खासी कला के। इन सभी हजरात का बड़ा योगदान है इस खूबसूरत माहौल को बनाने में और तरतीब के साथ, सलीके के साथ सामान को आगे तक पहुंचाने में। तो मैं यहाँ की जमीयत उलमा का एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मंत्री साहब का, सरपंच साहब का, हजरत मौलाना याहया करीमी साहब का, हाजी नौशाद साहब का, मुफ्ती सलीम साहब का और लुधियाना के तमाम अवाम व खवास का और जमीयत उलमा हिंद के जितने मुल्क भर से, मुख्तलिफ सूबों से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, जहां जहां से लोग पिछले 20-25 सामान लेकर यहाँ पहुंचे, सामान जमा कराया और यहाँ गोदाम खिदमत के लिए हमारे जमीयत उलमा हिंद के कौमी अध्यक्ष से उनका और नासिर मौलाना हकीमुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पूरे अमल की सरपरस्ती फरमाई और उन्हीं के उस मुहिमा पर ये काम यहाँ इस हद तक पहुंचा है और आगे की तकसीम का काम मुख्तलिफ मराहिल में जो होगा तो उस पर भी वो मदस्तूर निगाहें रखे हुए हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में सदर मोहतरम खुद भी तशरीफ लाएं। आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप सभी हजरात का दिल की अता गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं।